स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर मुकेश शाह में। आज का नक्शा जो हम लोग देखने वाले हैं वो है 25 फीट बाई 30 फीट का। यानी कि अगर हम लोग देखना चाहें कि कितने स्क्वायर फीट में ये नक्शा बन रहा है तो उसके लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया यहाँ पे निकाला गया है, आपको 25 गुने 30 कर देना है। तो 25 गुने 30 करोगे तो आपका आ जाएगा 750, यानी कि 750 स्क्वायर फीट में ये पूरा नक्शा आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं पूरा नक्शा तो आपको समझाऊंगा ही, साथ ही में इसके वॉल जो है उसकी थिकनेस कितनी रखनी है, साथ ही में आपको कॉलम कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है, कॉलम का साइज़ क्या रहेगा, अगर आप G+1 बनाते हो तो कॉलम का साइज़ क्या रहेगा, G+2 बनाते हो तो कॉलम का साइज़ क्या रहेगा, डोर का साइज़ क्या रहने वाला है, डोर किधर खुलने वाला है, ये सभी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ, ये नक्शा मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। अगर आपके रिक्वायरमेंट में कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो नक्शे में तो आप वो कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और मैंने इस नक्शे में कहीं भी खिड़की नहीं दिखाया है, क्योंकि प्लॉट टू प्लॉट वैरी करता है कि हम खिड़की कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये नक्शा हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से आपके नक्शे की एंट्री होती है। जैसे ही आप एंट्री करते हो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये स्पेस मिलता है स्टेयर के लिए, और ये स्टेयर आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगा। तो इस स्टेयर के लिए जो पूरा जगह यहाँ पे आपको मिल रहा है ये कितना है तो वो देख लीजिए। ये है आपका 11 फीट 9 इंची बाई 8 फीट 6 इंची का। 11 फीट 9 इंची आपका ऐसे है और 8 फीट 6 इंची आपका ऐसे हो गया। तो यहाँ पे पूरा आपका ये स्टेयर हो जाता है। ये स्टेयर के यहाँ पे आपका जो अप पार्ट है वो यहाँ पे है, यहाँ से आप अपने घर के ऊपर जाना शुरू कर दोगे। ठीक है, इस सीढ़ी के नीचे का सारा पार्ट जो है वो सब आप यूज़ कर सकते हो किसी स्टोर को बनाने के लिए या किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये स्टेयर हो गया। चलिए यहाँ से जैसे आप अंदर जाते हो आपको एक बड़ा सा हॉल मिलता है, और ये हॉल के लिए जो जगह है वो है आपका 11 फीट 9 इंची बाई 12 फीट 4 इंची का। तो 11 फीट 9 इंची ऐसे है, 12 फीट 4 इंची आपका ऐसे हो गया। और ये वो हॉल एरिया है जहाँ पे आपके गेस्ट आएंगे तो आप बैठोगे, यहाँ पे खाना वाना खाना है, यानी कि डाइनिंग एरिया भी आपका यही रहने वाला है। तो ये आपका हॉल हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर किचन देख लेते हैं। तो ये है आपका किचन। किचन का काउंटर का लेआउट अगर आप देखना चाहें तो ये किचन काउंटर का लेआउट है। आप इस तरीके से किचन काउंटर को लगवा सकते हैं। और ये किचन का जो साइज़ है वो है आपका 11 फीट 9 इंची बाई 7 फीट 7 इंची का। ठीक है, 11 फीट 9 इंची ऐसे, 7 फीट 7 इंची आपका ऐसे हो गया। तो ये आपका किचन हो गया। अब यहाँ पे आपको 2 बेडरूम मिलेगा, ये बेडरूम 1 है और ये बेडरूम 2 है आपका। ठीक है, बेडरूम 1 का जो साइज़ है वो है आपका यहाँ पे 12 फीट बाई 11 फीट 6 इंची का। 12 फीट ऐसे हो गया, 11 फीट 6 इंची ऐसे हो गया। बेडरूम 2 की बात करें यहाँ पे तो ये भी आपका है यहाँ पे 12 फीट का और बाई 11 फीट 6 इंची का। तो बराबर साइज़ का आपको यहाँ पे 2 बेडरूम मिल जाता है, ये 12 फीट ये 11 फीट 6 इंची का। अब यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही टॉयलेट की थी, जो कि वो भी यूज़ करते हैं, उनके गेस्ट भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वो कॉमन टॉयलेट आपको देखने को मिल रहा है। इसका साइज़ है यहाँ पे 8 फीट 7 इंची बाई 5 फीट 5 इंची का। ठीक है, ये आपका कॉमन टॉयलेट हो गया। तो ये मैं जितना ही बताया इसे अंदर का पार्ट में बताया हूँ। अब चलिए दीवार को देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी दीवार है, चाहे वो बाहर के दीवार हो चाहे वो अंदर के इंटरनल पार्टीशन वॉल हो, सभी दीवार यहाँ पे 5 इंची के रखे गए हैं। ठीक है, 5 इंची के रखे गए हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ पे कॉलम को बैठा सकते हैं। तो देख लीजिए, पहले 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम तो आप बैठा दीजिए। यहाँ पे एक कॉलम आएगा, यहाँ पे एक कॉलम आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम आएगा और यहाँ पे एक कॉलम आएगा। 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम तो बैठ गया। अब इस लाइन में चालू करते हैं। तो इस लाइन में आपका यहाँ पे एक कॉलम आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा, और इधर को अगर देखें तो आपका एक कॉलम यहाँ पे आने वाला है सीढ़ी के पास में, और एक यहाँ पे किचन के पास में आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका कॉलम बैठ गया। अब बीच वाला पार्ट आपका बच गया है। तो बीच वाले में आपका एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। चलिए अब कॉलम को गिन लेते हैं कि कितना कॉलम आपका लग रहा है टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपका यहाँ पे 12 लगने वाला है। यानी कि 750 स्क्वायर फीट का जो ये नक्शा आप देख रहे हैं इसमें टोटल आपको 12 कॉलम बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉलम का भी पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप कॉलम का साइज़ जान लेते हैं। तो अगर आप G+1 बनाते हो तो सारा कॉलम आपको यहाँ पे रखना है 10 इंची बाई 12 इंची का, और अगर आप G+2 बनाते हो तो सारा कॉलम यहाँ पे आपको रखना है 12 इंची बाई 12 इंची का। लेकिन अगर आप मेरी बात माने, मेरा रिकमेंडेशन माने, तो सारा कॉलम आप 12 इंची बाई 12 इंची का ही रखिएगा, भले ही आप G+1 ही क्यों ना बना रहे हो। क्योंकि इन फ्यूचर कब आपको एक्सटेंड करना पड़ जाए, बढ़ाना पड़ जाए, आपको नहीं पता। कॉस्ट में बहुत ज़्यादा आपका वेरिएशन, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, इसलिए 12 इंची बाई 12 इंची का ही रखिएगा।
ये तो हो गया कॉलम का पार्ट। अब चलिए दरवाज़ा को देख लेते हैं। तो ये आपका मेन डोर है। मेन डोर आपका हमेशा 4 फीट रखना चाहिए, ये स्टैंडर्ड होता है। और इसका जो शटर है वो इधर खुलेगा, देख लो इधर आपका शटर लगेगा और ये इस तरीके से इधर खुलने वाला है। अब चलिए यहाँ पे बेडरूम को देखते हैं। तो ये बेडरूम है आपका। बेडरूम का शटर आपका इधर रहेगा और ये खुलेगा इधर की तरफ में। इस बेडरूम का शटर आपका इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। किचन का शटर आपका इधर रहने वाला है और ये खुलेगा इधर की तरफ में, ठीक है। ये हो गया और टॉयलेट बच गया है। टॉयलेट का आपका शटर इधर रहेगा और ये खुलेगा इधर की तरफ में। चलिए सबका साइज़ देख लेते हैं। बेडरूम में जो डोर है वो 3-3 फीट का रहेगा आपको, ठीक है। 3 फीट इसमें डालना है, 3 फीट इसमें, मतलब ये चौड़ाई जो है, ये ओपनिंग जो है 3-3 फीट की रखनी है। उसके बाद किचन की बात करें तो किचन में आप 3 फीट भी रख सकते हो, 2.5 फीट भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप 3 फीट ही डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना आप 2.5 फीट भी डाल सकते हो, कोई इस पर परेशानी की बात नहीं है। 2 फीट 6 इंची ये भी डाल सकते हो। और टॉयलेट में आपको यहाँ पे डालना है 2.5 फीट, 2 फीट 6 इंची, ठीक है। तो ये सारा दरवाज़ा भी मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर नक्शा आपको पसंद आया है तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इसको शेयर कर दोगे तो दूसरों को इससे मदद मिल जाएगी, तो इसको शेयर करते हुए भी जाइएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट करते हुए जाइएगा, ताकि मैं उस पर नक्शा बना के आपको मदद कर सकूँ। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।